नमस्कार दोस्तों, आईएएस गुरु तोमर सर में आपका स्वागत है। स्टार्टअप से लवसाना तक के सफर का आज ये तीसरा एपिसोड है। दोस्तों, आज का जो हमारा चरण है उसका नाम है प्रणोदन मॉड्यूल चरण। और आज के लिए एक बेहतरीन शेर है आपके लिए कि लवसाना तक पहुंचने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना होता है। यानी चाय दुकान पर गप करके कि फलाना कोचिंग बढ़िया है, फलाने के नोट्स बढ़िया है, फलाने के मटेरियल बढ़िया है, ये किताब अच्छा है, इससे लवसाना नहीं पहुंचा जा सकता है। किताब को लेकर के रातों से लड़ना पड़ता है, रात भर पढ़ना पड़ता है। तो आज आपके लिए ये लाइन अत्यंत मोटिवेशनल लाइन है। आज मैं आपको यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस पे चर्चा करूंगा, डिटेल्स नहीं, डिटेल्स इसके बाद वाले में आएगा। आज मैं आपको एकदम वैसे नए लड़के जिनको प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछा जाता है, कई बार उन्हें सिलेबस की जानकारी नहीं होती है जो यूपीएससी दिया है, तो आज केवल यूपीएससी के सिलेबस पे चर्चा करूंगा और प्रीलिम्स का मेरिट कितना जाता है, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भारत के बेहतरीन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए पहले आईएएस गुरु तोमर सर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हम यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हैं। यानी आईएएस गुरु तोमर सर इन चारों जगह पर है। वहां आपको ऑथेंटिक मटेरियल, क्वेश्चंस हर दिन रखे जाते हैं, एनसीईआरटी के, करंट अफेयर्स के और परंपरागत के। तो आप टेलीग्राम चैनल हो या इंस्टाग्राम हो या फेसबुक, वहां पे जुड़ के आप इसका लाभ उठाइए। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो 7043771326 और अगर कॉल करना चाहते हैं तो 9427225307। दोस्तों, आपके लिए आईएएस गुरु तोमर सर करंट अफेयर्स का एक धांसू कोर्स लेकर आ रहा है, जिसका स्लोगन है कि अब करंट अफेयर्स में कोई भय नहीं। आपको करंट अफेयर्स में मेरे यहां क्लास करने के बाद किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा परीक्षा में। और इसका हमने कोर्स का नाम दिया है लवसाना के सफर में LVM-3। यानी जिस प्रकार से लॉन्च व्हीकल मार्क 3 किसी भी रॉकेट को चंद्रयान या आज जहां गंतव्य में वह जाना चाहता है पहुंचा देता है, उसी प्रकार यदि करंट अफेयर्स आपका अच्छा हो तो ये आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देगा। दोस्तों, यह कोर्स 13 अगस्त 2023 से प्रारंभ हो रहा है। भारत का यह सर्वाधिक प्रमाणिक ऑनलाइन कोर्स है। और आपको अगर 1 महीने में लग जाए कि नहीं ये सर हमारे काम के नहीं है करंट में, तो आपके पैसे की बर्बादी नहीं है। ये 500 रुपया प्रति माह पर आपको उपलब्ध है। तो जल्दी से मोबाइल उठाइए और आईएएस गुरु तोमर सर ऐप डाउनलोड करिए और इंतजार करिए 13 तारीख को ये 500 रुपया प्रति महीने पर यह कोर्स जो है आपको अवेलेबल होने जा रहा है। अब दोस्तों, हम लोग देखें सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम पर चर्चा करने के पहले, हालांकि पिछले क्लास में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा शॉर्ट में नए व्यूअर के लिए कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 400 अंक का होता है, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2। सामान्य अध्ययन 1 200 अंक के होते हैं और सामान्य अध्ययन 2 भी 200 अंक के होते हैं। सामान्य अध्ययन 1 में प्रश्नों की संख्या 100 होती है, यानी एक प्रश्न 2 अंक के होते हैं और 2 घंटे में वह पेपर सॉल्व करना होता है। सामान्य अध्ययन 2 में भी 80 प्रश्न होते हैं, अर्थात वहां 2.5 अंक का एक प्रश्न होता है और उसे 2 घंटे में सॉल्व करना है। दोनों ही पेपर में
1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है कि अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो 1/3 मार्क आपके कट जाएंगे, यानी GS1 में 2 मार्क का 1/3 और CSET में 2.5 मार्क का 1/3। यही सबसे बड़ा पिन पॉइंट है CSET में फेल करने का दोस्तों, कि एक गलत है तो 2.5 का 1/3 कट रहा है, यानी मोटा मोटी ना 0.8 मार्क कट जा रहा है। अब आइए दोस्तों, इसमें CSET में केवल या सामान्य अध्ययन पेपर 2 में आपको केवल क्वालिफाई करना है, 33% लाना है। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए कि 66.767 यानी 67 मार्क लाने के लिए आप जरा एक बार सोच के देखिए कि अगर 10 क्वेश्चन गलत हो जाए तो 25 मार्क होता है, 25 का 1/3 लगभग 8 मार्क होता है। कितना पीछे हो गए। CSET का पहला यही है कि हमें गलती कम से कम करना है। हम अटेम्प्ट ले लेते हैं, उसमें ज्यादा गलत हो जाता है और इसलिए हम CSET में फेल हो जाते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ें। अब सामान्य अध्ययन का जो पेपर है 1, आज केवल आपको सिलेबस का नाम बता रहे हैं। अब इसमें क्या पढ़ना है ये डिटेल्स आएगा अगले लेक्चर में बुक लिस्ट के साथ, कि ये विषय कौन सी किताब से आपको पढ़ना चाहिए। तो अभी देखिए, यूपीएससी लिखता है समसामयिक घटना, और उसमें वहां तो लिखा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना। तो उसको यदि ब्रेक किया जाए तो यानी राष्ट्रीय महत्व और अंतर्राष्ट्रीय महत्व दो ही आपको पढ़ना है, और आप मैगजीन में राज्य का समाचार भी पढ़ने लगते हैं। अगर आप आईएएस का तैयारी कर रहे हैं तो राज्य का वो समाचार पढ़ना है जो राष्ट्रीय महत्व का हो जाए, वरना स्टेट लेवल के न्यूज को यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास, वहां क्या लिखा है जरा देखिए, और इसीलिए आज समझिए तो अगले लेक्चर में आपको सिलेबस समझ में आएगा और डिटेल्स वाला। वहां लिखा है भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी पढ़ना इतिहास है जिसको 2 भाग में बांटिए। एक तरफ कह रहा है पूरा भारत का इतिहास पढ़ना है, और किस एंगल से पढ़ना है ये नहीं बता रहा है, यानी सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, सभी से पढ़ना है। और कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन को तो स्पेशल पढ़िए अलग से। हालांकि भारत का इतिहास कह दिए तो आ गया उसमें, लेकिन यह कह रहा है परीक्षा कि राष्ट्रीय आंदोलन का एक पैकेज है जिसमें से हम अलग से प्रश्न पूछेंगे, तो उसको बराबर का वेटेज देके पढ़िए। अब आइए भूगोल, वहां लिखा हुआ है भारत एवं विश्व का भूगोल सामाजिक, आर्थिक और भौतिक। लेकिन जरा इसको 2 भाग में बांटिए। जब आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपके पढ़ने का एंगल सिलेबस में यही 3 होना चाहिए। उसको भौतिक दृष्टिकोण से पढ़िए। अगले क्लास में यही बताएंगे दोस्तों कि भौतिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है। तो भौतिक दृष्टिकोण का मतलब होता है, हम जो पहला चैप्टर पढ़ते हैं प्राकृतिक विभाग, भारत की मिट्टी, प्राकृतिक संसाधन, नदियां, जंगल, ये सब है भौतिक दृष्टिकोण। सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पढ़ना है, और इसीलिए पढ़ते हैं उद्योग, परिवहन, ये सब हम आर्थिक दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। उसी प्रकार विश्व का भूगोल भी आपको, यहां लोग कहते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी सिलेबस में नहीं है। अरे यही है फिजिकल ज्योग्राफी। जब पूरे विश्व का भौतिक चीज पढ़ना है तो हो तो गया भौतिक भूगोल। विश्व का पहाड़ पढ़ रहे हैं तो उसमें पहाड़ की उत्पत्ति आएगी ना। तो ये जो है भौतिक दृष्टिकोण से पढ़ना है, सामाजिक दृष्टिकोण से पढ़ना है और आर्थिक दृष्टिकोण से पढ़ना है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, सिलेबस है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। आज केवल ऊपर ऊपर बता रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर का डिटेल्स आएगा, ये 3-4 लेक्चर में बटा हुआ होगा। कहता है संविधान, यानी कि प्रश्न का एक भाग एकदम आर्टिकल से रिलेटेड होगा। राजनैतिक प्रणाली एक दूसरा भाग पॉलिटिकल सिस्टम से होगा। लोक नीति तीसरा भाग सरकारी योजनाओं से होगा, पब्लिक पॉलिसी।
और अधिकार संबंधी मुद्दे, जैसे अभी एक घटना देखिए, चाहे मणिपुर में हुआ हो चाहे बंगाल में हुआ, लेकिन ये महिलाओं के अधिकार से रिलेटेड है। मान लीजिए दो समुदाय में झड़प हो गया, तो दो समुदाय के पुरुष भी तो आपस में लड़ सकते थे, यानी कि यहां पर लिंग विभेद है। उस समुदाय को प्रताड़ित करने के लिए दोनों ही जगह क्या होगा, महिलाओं को हथियार की तरह उपयोग किया गया। तो यहां पर इस प्रकार के अधिकार संबंधी मुद्दे पर प्रश्न आएंगे, वो मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में। अब आइए क्या लिखता है, हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स नहीं लिखा है, आर्थिक और सामाजिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है और सोशल डेवलपमेंट पढ़ना है। इस पर देखिएगा मैं आपको कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दूंगा। सतत विकास पढ़ना है, उसके मुद्दे इकोनॉमिक, गरीबी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, समावेशन इंक्लूजन उस पर क्वेश्चन आएगा, डेमोग्राफी का इकोनॉमिक इंपैक्ट जनसंख्या से क्वेश्चन आएगा, और सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक विकास के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सा पहल किया गया, इनिशिएटिव लिया गया, प्रश्न उससे आएंगे दोस्तों। उसी प्रकार देखिए पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता एक है, और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, यानी एक तो बायोडायवर्सिटी से क्वेश्चन आएगा, उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं कि क्लाइमेट चेंज होने से अगर किसी क्षेत्र में कोई विशिष्ट प्रजाति विलुप्त प्राय होने लगे तो ये दोनों को टच करेगा। मेरे बायोडायवर्सिटी को भी खतरा है और मौसम संबंधी के कारण परिवर्तन हो रहा है। और देखिए दोस्तों, क्लियर कट लिखता है कि विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं। हम क्या कर रहे हैं, इतना मोटा मोटा किताब खोज रहे हैं। मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इसमें पढ़ना क्या है, यानी अपना अगला लेक्चर यही है कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो आपको बताएंगे। इसीलिए हमने इसको स्टेप बाय स्टेप आपके लिए लिया है। और अंतिम टॉपिक है सामान्य विज्ञान। हम सभी जानते हैं कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और विज्ञान और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यह था अपना सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1। मैं सीसेट भी बताऊंगा दोस्तों, लेकिन आज तो मैं केवल सिलेबस पढ़ के जो यूपीएससी का ओरिजिनल है वो आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं कि आप पहले उसको याद करिए कि यार भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन है पढ़ने को, तो हमको क्या पढ़ना है, करंट, नेशनल और इंटरनेशनल दो ही कहता है पढ़ने, तो हम राज्य वाला में क्यों फंसे। तो पहले आपको यह सिलेबस जो यूपीएससी वन लाइनर दिया है वो याद होना चाहिए। क्या कहता है, बोधगम्यता, यानी क्लियर है कि कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे। संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों दरअसल हम यही नहीं समझ पा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर नेचर है, वो मैं आपको बताऊंगा। कोई कॉम्प्रिहेंशन नेचर का है जो आपको इजी लगता है और बना लेते हैं, और किसी कॉम्प्रिहेंशन में यही छिपा होता है कि आपको जो टिक मारने कहता है उससे आपका इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कई प्रकार हैं। ये जो है ना लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये रीजनिंग भी है, कॉम्प्रिहेंशन से भी आपके लॉजिकल रीजनिंग को हम पता कर सकते हैं। एक केस दे दें, 4 ऑप्शन दे दें, और उसमें से एक भी नहीं हो, लॉजिक लगा के अगर आंसर करना हो तो हम आपके लॉजिकल रीजनिंग का पता लगा सकते हैं। अब आइए दोस्तों, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णय लेना और समस्या का समाधान, ये भी यही कहता है कि कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू आपको इस तरह का आंसर देंगे जिसमें छिपा होगा कि आपने क्या डिसीजन लिया। आपको आईएएस बनाने वाला, क्या कहते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर बनाने वाला एक ऐसा कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, या एक पर्यावरण से रिलेटेड होगा
जिसमें कि आपको निर्णय लेना है आंसर में कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। लेकिन हम ये समझते नहीं हैं क्या हो रहा है, भेड़िया धसान 50 को कॉम्प्रिहेंशन दे दो न हो गया। उसके नेचर को समझना है। और जनरल मेंटल एबिलिटी ये तो मैथ रीजनिंग का पार्ट है, ये रीजनिंग है, यहां आपको रीजनिंग पढ़ना है। और इसके अलावा जब हम मैथ बनाने जाते हैं दोस्तों, तो आईएएस के सीसेट के लिए ध्यान रखना है। लोग क्या करता है, एसएससी वाला बना लो न हो जाएगा। अरे पहले देखो तो भाई, बेसिक न्यूमेरेसी कहता है, आधारभूत संख्यन, यानी नंबर्स एंड देयर रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड होंगे, जरा इसको समझिएगा। यानी अंक गणित, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और उसके बाद ज्यादातर क्वेश्चन यहां डेटा दे करके और उसका इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा। देख रहे हैं, चार्ट के वाला सवाल, ग्राफ वाला सवाल, टेबल वाला सवाल और डेटा सफिशिएंसी वाला सवाल। अब आइए दोस्तों, मैं आपको एक और नया कोर्स जो आईएएस गुरु तोमर सर में हम लोग ऑनलाइन लॉन्च कर चुके हैं, उसका नाम है ऑथेंटिक बुक्स कोर्स यूपीएससी। इस ऑथेंटिक बुक्स कोर्स का हमने स्लोगन दिया है कि लवसाना का सफर हुआ आसान। इसमें भारत के जितने प्रसिद्ध लेखक हैं उनकी किताबों को, जो टेक्स्ट बुक है, उसको हम लोग लाइन बाय लाइन आपके सामने पढ़ के और आपको क्लास में समझाते हैं और उससे नोट्स बनवाते हैं। यह कोर्स हमारा 12 जुलाई से शुरू हुआ है और इसका फीस है मात्र 9,999। तो देर किस बात की, मोबाइल उठाइए, आईएएस गुरु तोमर सर ऐप को डाउनलोड करिए और वहां जाकर के आप इस कोर्स को देखिए। नाम यही लिखा होगा, ऑथेंटिक बुक्स कोर्स, और उसमें थोड़ा छानबीन करिए, आपको आइडिया लग जाएगा। एक आध लेक्चर जो है फ्री भी रखा हुआ होगा, तो आप उसको देखिए, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से यह भारत की सबसे प्रामाणिक ऑनलाइन कोर्स है। और दोस्तों, YouTube पर तो आप हमसे जुड़े ही हैं, तभी आप हमसे अभी रूबरू हो रहे हैं। आईएएस गुरु तोमर सर का टेलीग्राम चैनल भी है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जहां जुड़कर आप तोमर सर के द्वारा बनाए गए, किसी उनके असिस्टेंट के द्वारा नहीं, तोमर सर के द्वारा बनाए गए नवीन पैटर्न जो 2023 का है, उस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन विथ आंसर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह था ऑथेंटिक क्लास। आइए अब आगे बढ़ें। जरा डेटा को ध्यान दीजिए कि आखिर प्रश्न भारी हुआ है या हमारे पढ़ने का तरीका जो है कमजोर हुआ है। क्योंकि यूपीएससी तो हर साल पेपर एक ही लेवल का पूछती है। नहीं तो आप जिस साल यूपीएससी का परीक्षा जिस महीना हुआ है, आप यूट्यूब पर जाइए और देखिए, जब पत्रकार माइक लगाया है विद्यार्थी पर, तो अगर कोई साल विद्यार्थी कह दे कि ना आखिरी साल का पेपर तो बहुत ही जीत है, हर एक साल पेपर टफ ही होता है। आज अब हम लोग जानेंगे प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ कैसे गिरा। देखिए, जनरल का कट ऑफ जहां 2015 में 200 में 107.36 गया था, 2016 में ये बढ़ के डर लगने लगा था कि कौन पीटी पास करेगा, 116 हो गया था। सब मैं दिखा रहा हूं जिसमें सीसेट क्वालिफाइंग हो गया। 17 में थोड़ा सा नीचे गिरा, राहत का सांस लिए हम लोग कि चलो 105.34 आया। जहां से यूट्यूब का बाढ़ आया है दोस्तों, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। देखिए मेरिट किस प्रकार से गिरा, 18 में 98, 19 में 98, 20 में 92, 21 में 87, 22 में 88, इसी के बीच मेरिट घूम रहा है। जरा सोचिएगा दोस्तों कि इतने सारे लोग आ गए ऑनलाइन पढ़ाने, यूट्यूब पर कुछ महानतम शिक्षक भी आ गए जो शेरो शायरी से ही बच्चे को खुश करते रहे। कुछ ऐसे शिक्षक आए
जिनको बोर्ड पर जो मीडियम लिखा, जो कंटेंट लिखा हुआ था वो ना बोलते हुए पाए गए और उससे आउट ऑफ कंटेस्ट जाके खाली मोटिवेशन ही देते रह गए, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं बढ़ा पाया। यूट्यूब में आकर के जितना अच्छा अच्छा बात बोला सब, तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसके लिए जो है आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए मेरे साथ। जो मेरिट जाना है समाज का जाए, अपना मेरिट 100 के आसपास रहे, ताकि अपने पीटी भी पास करें तो शर्म नहीं, गर्व महसूस करें कि यार 80 मेरिट था, अपने को 100 आया था। ईडब्ल्यूएस 2019 से शुरू हुआ है कोटा, 90, 77, 80, 82। ओबीसी देखिए 106 जाया करता था, 110, 102, 96, 95, 89, 84, 87। एससी मेरिट देखिए 94 गया था, 99 गया था, 88, 84, 82, 74, 75, 74। हर वर्ग में मेरिट गिरा है। एसटी 91 जाता था, फिर 96, 88, 83, 77, 68, 70, 69। पॉइंट में है, मैं होल नंबर बोल रहा हूं। क्या देख रहे हैं? हर वर्ग में मेरिट गिरा है। जितना ज्यादा यूट्यूब में लोग आए उतना ही मेरिट गिरा है। अब दोस्तों मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूं कि हमको पहली बार तो सभी सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, लेकिन किसको कितना वेटेज दें। तो 22 और 23 दो का मैंने रेफरेंस लिया है और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस विषय से कितने क्वेश्चन आए। तो भारत का इतिहास यदि आप मजबूत करते हैं तो 15 प्रश्न 2022 में आया था और 2023 में 13। अब जरा सोचिए कि 2022 में अगर मेरिट 88.22 था तो 30 मार्क तो उस मेरिट में अकेला इतिहास का योगदान था। गलतियां भी होंगी, प्लस माइनस करके 20 होगा मान लेते हैं, लेकिन 88 का 20 यानी 20%। अगर इतिहास मेरा मजबूत है और यही एक ऐसा विषय है जिसमें केवल ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही होता है, तो आप इसको सबसे पहले मजबूत करिए। क्या देख रहे हैं? प्राचीन भारत से 6 और 7, मध्यकालीन से 4 और 2, आधुनिक भारत से 3 और 2, कल्चर से 2 और 1, ऐसे करके इंटरनल ब्रेकअप भी है ये। अब आइए राज व्यवस्था। 22 में 11 क्वेश्चन था और 23 में 19, यानी 19 और 15 अगर 23 के आंकड़े पर देखें तो 34 क्वेश्चन तो खाली 2 विषय में है। इसमें भारतीय संविधान से देखिए यहां 10 और 14 प्रश्न है, यानी 30 मार्क का इतिहास था। आइए 28 मार्क का संविधान भी ट्रेडिशनल ही था। अरे आर्टिकल से ही सवाल था। मान लीजिए दोनों में 20-20 भी हम कर लेते तो मेरी दूरी कितना आसान हो जाती कि 88 में हम 40 यानी 45% जो है मार्क ले आते, प्लस माइनस करके। पंचायती राज से नहीं पूछा है, लोक नीति से 1 और 2 है, अधिकार एवं मुद्दे से 3 प्रश्न है। अब आइए अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास। 18 क्वेश्चन 22 में था और 15 क्वेश्चन 23 में था। अब इसमें देखिए हमने 2 किया है, ट्रेडिशनल और करंट, ताकि आपको पता चले कि किसकी भूमिका है। ट्रेडिशनल 18 में 14 थे और करंट 4 थे, और 23 में 15 में 11 और करंट 4। यानी अगर हम इकोनॉमिक्स के अच्छे लेखक की किताब, वो मैं कल अगले क्लास में बताऊंगा, अगर बढ़िया से पढ़ लें तो ये परंपरागत 11 क्वेश्चन में से मेरा मानना है बहुत खराब स्थिति होगी 6 तो सही होगा प्लस माइनस करके, 5 तो होगा, तो हम 50 मार्क तक पहुंच गए। और करंट 4 में से हम कहते हैं प्लस माइनस करके 1 तो सही होगा, तो 3 विषय अगर मेरा मजबूत है तो हम 52 मार्क ला दिए। अब हमको खाली प्रयास करना है, मेरे वाले पैटर्न में तो 40 मार्क और। अब आइए भारत एवं विश्व का भूगोल। 22 में 15 क्वेश्चन, 23 में 16 क्वेश्चन। इसमें लगभग तीनों पढ़ना चाहिए। देखिए भौतिक भूगोल में भी 3 और 4 है, तो विश्व के भूगोल में भी 3 और 5 है, तो भौतिक भारत के भूगोल में भी 9 और 7 है। अब आइए पर्यावरण।
22 में 10 पूछा और 23 में 18, तो मेरा मानना है कि पर्यावरण को एकदम नहीं छोड़िए। छठा से लेके 12वां के एनसीईआरटी में जितना पर्यावरण है उसको आप देख जाइए और मैं इस पर डिटेल्स आगे बताऊंगा। परंपरागत देखिए 5 और 15 और ट्रेडिशनल 5 और 3। मतलब मेरा यह कहना है कि अगर ट्रेडिशनल हमारा पर्यावरण सही होता है तो हम कहते हैं प्लस माइनस करके 6-7 तो करेंगे, तो 12 मार्क तो होगा। तो यानी हम कहां पहुंच गए? 68 मार्क पे पहुंच गए। अब आइए विज्ञान। फिजिक्स से एकदम नेग्लिजिबल, केमिस्ट्री से नेग्लिजिबल, साइंस से भी कम, विज्ञान टेक्नोलॉजी में 9 और 4 रहा है। करंट अफेयर से 11 और 12 पूछा गया है। मतलब अगर बैलेंस बनाया जाए तो आज के डेट में 95 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम अगर प्लानिंग के साथ पढ़ें तो 95 के आसपास हो सकते हैं। हां, 100 से ऊपर जाने के लिए अच्छी तैयारी और अच्छी चाहिए। आइए दोस्तों, अच्छा तो अब आगे बढ़ें। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूपीएससी की तैयारी में जिसको कहा जाता है लवसाना के सफर में हरिकोटा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है एनसीईआरटी बुक्स कोर्स। तो आईएएस गुरु तोमर सर में एनसीईआरटी बुक्स कोर्स लॉन्च किया गया है। 12 जुलाई से हमने शुरू किया है। बहुत कम फीस में 7,499 में है और इसमें हम लोग 6 से लेकर 12 तक के आर्ट्स के एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ा के समझाते हैं और 6 से लेकर 10 तक के साइंस को लाइन बाय लाइन समझाते हैं। तो दोस्तों किस बात का देर, अगर आईएएस के सफर में, लवसाना के सफर में श्री हरिकोटा जैसा एक मजबूत आधार आप अगर तैयार करना चाहते हैं तो मोबाइल उठाइए और डाउनलोड करिए आईएएस गुरु तोमर सर। और आप YouTube पर तो हमसे जुड़े ही हैं, तभी आप हमको सुन रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए आईएएस गुरु तोमर सर से, इंस्टाग्राम से जुड़िए, आप मेरे फेसबुक से जुड़िए। वहां रोज हम लोग एक एनसीईआरटी का सवाल, एक प्रमाणिक पुस्तक का सवाल और एक करंट का सवाल देते हैं और वह भी नए पैटर्न पर। और दोस्तों अगर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क करना चाहते हैं तो 7043771326 से संपर्क करिए और कॉल करके कुछ भी जानना हो तो 9427253077। दोस्तों भारत में एनसीईआरटी में इससे बढ़िया, मैं भारत की बात कर रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं, कोई टीचर कहे कि आप अपना कोर्स दिखाइए और मैं दिखाने के लिए तैयार हूं, इससे बढ़िया और ऑथेंटिक कोर्स कोई नहीं है। आप क्यों पड़े हैं चक्कर में? क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में। तो आप ये कोर्स ले सकते हैं, 7499 में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, आज का सफर इतना ही था, लेकिन आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, कारण इसके बाद का जो आएगा क्लास वो आपका माइंड ब्लोइंग क्लास, दिमाग को दहला देने वाला क्लास। क्योंकि अब आपको एक एक चैप्टर बताएंगे कि भारत के इतिहास में अगर आप इतना चैप्टर इस बुक से पढ़ लेते हो तो आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।